हम एक मैसेज देना चाहेंगे पूरे ब्राह्मण परिवार को कि जिसको आप बबीता बहन कहते हो वो यज्ञ की माता है, जो 100 वर्ष से बाबा ने यज्ञ रचा है। आदि काल में भी पूरा का पूरा यज्ञ को संभालने वाली जगत माता है। ठीक है, शब्द बोलने हैं, एक इंसानियत के नाते रिस्पेक्टफुल शब्द यूज़ करो। कल को अगर आपको पता चला कि ये सत्य है तो अपनी जुबान से शब्दों को वापस नहीं खींच सकते। कल को अगर पता चला कि हम जिसकी ग्लानि कर रहे थे वो जगत माता है तो आप अपने शब्दों को वापस मुख में नहीं डाल सकते। एक बार वाणी निकली तो निकली, निकलने के बाद रोने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सभी बच्चियों को और सभी बच्चों को, पूरे ब्राह्मण परिवार को बाप दादा का यही मैसेज है कि बोलने के पहले एक बार जरूर विचार कर लेना, जरूर सोच लेना कि अगर अंत में हमें यही दिखाई दिया और साक्षात्कार नजर आया और बाप दादा जगत माता नजर आई और ये सच्चाई हुई तो रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो भी शब्द यूज़ करना है, जो भी चिंतन चलाना है, एक इंसान होने के नाते अच्छी सोच रखो, अच्छा चिंतन चलाओ, अच्छी विचारधारा फैलाओ। भले आपको दुश्मनी रखनी है रखो, लेकिन वाणी को कंट्रोल में रखो, क्योंकि बाद में अगर ये चीज़ सामने आई तो रोएंगे इतने कि कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलने वाला। जो आज ग्लानि कर रहे हैं, जो आज गाली दे रहे हैं, वो कल गले लगाने भी चाहेंगे तो जो दूरी है, जो स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। गले लगाने की तो बात 100 मीटर के रेंज में भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए बाबा बोल रहे हैं सभी बच्चियों को, अरे चलो जो भी बात है, जो और छोटे बच्चे, जो ये अन्य साकार में जो साकार की पालना लेने वाली बच्चियां हैं, कम से कम ये तो सीखे। इन्होंने क्या सीखा इतने वर्ष से यज्ञ में रहकर? आपने सबको बताया कि शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है। कहाँ गया वो ज्ञान? क्या बोलने मौफिक था? क्या कहने मौफिक था? क्या दूसरों के सिखाने मौफिक था? शुभ भावना का अर्थ ये है कि आप बच्चियां अपने जीवा पर लगाम लगाए और अपने मन पर भी लगाम लगाए। और अगर पक्की योगिनी कोई बच्ची है तो जाए बाबा से संदेश लेके आए और पूछे, बाबा ये कौन सा पाठ चल रहा है? आपने चारों तरफ ढिंडोरा पीटा कि श्री कृष्ण आने वाला है, जन्म होने वाला है। एक बात बताओ, 90 वर्ष हो गए, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, तो क्या बाबा अपना कर्तव्य नहीं करेगा? बाबा जरूर करेगा। आप जिसके लिए बाबा कोई सन्यास धर्म की स्थापना करने नहीं आया है, शुरू से एक ही आवाज बोल रहे हैं, शुरू से बाबा आया है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए। सन्यास धर्म आपने स्थापन किया है। शुरुआत में बाबा ने तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चों ने उसको क्या बना दिया? सन्यास धर्म। द्वापर युग आप बच्चे लेके आए हैं, सन्यास धर्म की स्थापना करने के निमित्त आप बने हैं। लेकिन बाप ने तो जब जितने भी वर्ष चले, बाबा ने पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की और अंत का भी यही पाठ चल रहा है। बाबा आए हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने। अगर उसको आप विकारी मार्ग कहते हैं तो वो आपकी सोच है, हो सकता है कि आपकी बुद्धि में वो हो, लेकिन बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा आए हैं क्या करने के लिए?
पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए। अगर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन नहीं होगा तो देवी देवताएं कहाँ से उतरेंगे? सन्यासियों से तो नहीं आएंगे।